हमारे देश के संसद महोदय लोग इन दिनों दिल्ली में संसद भवन में हाथापाई कर रहे हैं। अब सोचिए, इन सांसदों को वेतन दिया जाता है, देश तमाम सुविधा दी जाती है, दिल्ली के पॉश एरिया में इनको रहने के लिए घर दिया जाता है, गाड़ी दिया जाता है, बॉडीगार्ड दिया जाता है, तमाम सुविधा दिया जाता है। ये तमाम सुविधाएं इनको इसीलिए दिया जाता है ताकि ये देश के संसद भवन में देश के आम जनता के जो समस्या है उनको उठा सके, सरकार के सामने रख सके। लेकिन आज जब हमारे देश की जनता ये देखती है कि इन माननीय संसद महोदय द्वारा देश के संसद भवन में जो है हाथापाई किया जा रहा है, तो समझिए देश के भविष्य हमने किन हाथों में दे रखा है और किस प्रकार के सांसद हम चुनते हैं। ये आज देश की जनता को भी समझना चाहिए कि किस प्रकार के लोगों को संसद भवन में हम चुन के भेजते हैं। एक बार वोट डालने से पहले जरूर सोचना चाहिए कि क्या हम जिन लोगों को चुनते हैं उनके पास एजुकेशन है, उनके पास जरा सा भी शिक्षा है, क्या उनके पास इतनी क्षमता है, इतनी योग्यता है कि वो देश के संसद भवन में खड़े होकर आपके विषय को उठा सके, आपके बातों को रख सके, देश के विकास कैसा हो, देश के विकास के रास्ते पर किस प्रकार से चल सके, इन तमाम मुद्दों को उठा सके। एक सांसद और एक विपक्ष के नेता और दूसरे सांसदों का ये काम होता है कि वो देश की समस्याओं को संसद भवन में रखे, सरकार के सामने ये रखे कि किस प्रकार से देश उन्नति के मार्ग पर चलेगा और सरकार के सामने रखे कि किस प्रकार से नए नए आइडिया सरकार के सामने जनरेट करे कि इन सारे सेक्टरों में, इन क्षेत्रों में जो है देश पिछड़ा हुआ है और इन क्षेत्रों में जो है सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को देश के संसद में रखने की आवश्यकता होती है देश के सांसदों को। लेकिन इन दिनों हमारे देश के सांसदों द्वारा और विशेष तौर पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा जो संसदों में मुद्दा उठाया जा रहा है, पिछले कुछ शीतकालीन सत्र, जैसे अभी संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, अगर पिछले कुछ शीतकालीन सत्र का आप इतिहास उल्टा के देख लीजिएगा तो हर बार केवल उनका एक फेवरेट टॉपिक रहता है अडानी, अडानी और अडानी। इन मुद्दों पे चर्चा होता है। अभी देश के संसदों में जो है अडानी के साथ साथ अम्बेडकर का एक मुद्दा आ गया है। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उनका केवल ये कहने का उद्देश्य था कि किस प्रकार से जो है अम्बेडकर का नाम का प्रयोग करके जो है देश में जो है एक बहुत बड़े संख्या के लोगों को भड़काया जाता है, किस प्रकार से उन लोगों को गुमराह किया जाता है अम्बेडकर के नाम पर। अम्बेडकर के नाम पर किस प्रकार से सिर्फ अपने फायदे के लिए वोटों का ध्रुवीकरण किया जाता है। इन तमाम चीजों को बताने का प्रयास था, लेकिन इनको भी एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया। अब जरा सोचिए, इन सांसदों को केवल इसीलिए चुनते हैं कि वो बार बार संसद भवन में एक ही मुद्दा उठाए, अडानी उठाए और अम्बेडकर उठाए। और जब भारत सरकार जो है यहाँ पे भारत में बैठ के जो है कह रहा है कि हमास एक आतंकी संगठन है, तो हमास के समर्थन में हमारे देश के संसद भवन में बात हो, हमारे देश के संसद भवन में फिलिस्तीन के समर्थन में बात हो और अपने ही सरकार से विमुख होकर हमारे देश के संसद अपने संसद भवन में बात करो, तो हमारे देश के संसद भवन में किस प्रकार के मुद्दे उठाए जा रहे हैं और किस प्रकार के मुद्दे उठाए जाने चाहिए, इन सारी चीज़ों को आज देखने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। राहुल गांधी आज संसद भवन और उनके कांग्रेस के दूसरे सांसद जो है नीले टी शर्ट पहन के पहुँच गए। अब इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि जो नीले टी शर्ट पहन के संसद भवन जाए या जो नीले कलर के कपड़े पहने, क्या केवल वो अम्बेडकर के समर्थक है, या जो ऐसा नहीं करते क्या वो अम्बेडकर को नहीं मानते, क्या वो अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को नहीं मानते? ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है ना। तो आज देश के संसद भवन में जो चीजें हो रही है वो समझने की आवश्यकता है कि देश के सांसद जो मुद्दे उठा रहे हैं शीतकालीन सत्र में, उन मुद्दों से देश की जनता का कोई लेना देना नहीं है, देश के आम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। केवल जो है जिन मुद्दों से देश का कोई हित नहीं हो सकता, भला नहीं हो सकता, उन मुद्दों पर बात हो रही है। देश का भला तब होगा जब देश के संसद भवन में राहुल गांधी, कांग्रेस के दूसरे सांसद या फिर बीजेपी के सांसद हो, इस विषय पर चर्चा करें कि भारत को कैसे 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाया जाए। इस विषय पर चर्चा करें कि भारत में अगर गरीबी है तो किस प्रकार से गरीबी को हटाया जाए। अगर भारत में बेरोजगारी है तो ये आइडिया शेयर करें कि किस प्रकार से भारत से बेरोजगारी को मिटाया जाए। भारत आज किन क्षेत्रों में कमजोर है, उन क्षेत्रों में जो है, उन सेक्टरों में देश के विकास के लिए किस प्रकार की रणनीति अपनानी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे आज देश के संसद भवन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर देखिए, आप पिछले
कई शीतकालीन सत्र से, जब जब संसद में शीतकालीन सत्र होता है या संसद जब खुला रहता है, तो देखिए इन तमाम मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। चर्चा राहुल गांधी का जो फेवरेट 2-3 टॉपिक है उन्हीं मुद्दों पे चर्चा होती है। हर बार कोई धर्म से रिलेटेड या कास्ट से रिलेटेड कोई एक मुद्दा आता है, और एक मुद्दा जो है कांग्रेस का वो फेवरेट मुद्दा है अडानी, और हर बार एक अडानी तो रहता ही है, और दूसरा ये कास्ट से, धर्म से रिलेटेड कोई मुद्दा आता है। हमारे संसद भवन में किस प्रकार की चीजें हो रही है कि हमारी सरकार जो है इजराइल का साथ देती है, तो हमारे संसद भवन में कुछ सांसद जो है फिलिस्तीन की नारे लगाते हैं, हमास के समर्थन में बयान देते हैं। जब हमारा अभी दुनिया में किस प्रकार से अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, पता चलता है कि 7 दिन पहले या कुछ घंटे पहले एक सरकार थी जो वर्षों से चली आ रही थी, जो स्टेबल सरकार थी, जो अस्थाई सरकार थी और एक अच्छे शासन चला रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो सरकार गिर जाती है। वहां पे आतताइयों का राज हो जाता है, दहशतगर्दी सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। इस प्रकार की पूरी दुनिया में माहौल है। अभी आपने बांग्लादेश में देखा किस प्रकार से शेख हसीना की सरकार को कुछ ही घंटों या कुछ ही दिनों में जो है वर्षों से राज कर रहे शेख हसीना की सरकार को जो है बर्खास्त कर दिया गया, और किस प्रकार से वहां दहशतगर्दी मचाया जा रहा है। इसी प्रकार से आपने कुछ दिन पहले जो है श्रीलंका में देखा किस प्रकार से वहाँ राजपक्षे परिवार को देश छोड़ के भागने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसी प्रकार से अफगानिस्तान में देखा गया कि तालिबानी आतंकियों ने सत्ता पे काबिज खुद को कर लिया और पूरे देश को ही हाईजैक कर लिया है। वही तालिबान है ना जो कभी उसी तालिबान के गंदार में भारत के प्लेन को हाईजैक करके रखा गया था, और आज वही आतंकी जो है पूरे देश को हाईजैक करके बैठा हुआ है। अभी जो है IS के आतंकियों ने जो है पूरे जो है सीरिया पे जो है कब्जा कर लिया है। तो तमाम दुनिया में किस प्रकार के अस्थिरता का माहौल बना हुआ है, और वहाँ के किस प्रकार से भुखमरी है, बेरोजगारी है, क्योंकि वो देश ही सुरक्षित नहीं है तो वहाँ तमाम प्रकार की समस्या होगी। तो संसद भवन में इस बात को लेकर चर्चा होना चाहिए कि भारत की सुरक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, और विपक्ष को और देश के सांसदों को इस पे आइडिया शेयर करना चाहिए, इस पे समरूपता से एक समान विचार बनाना चाहिए कि इन चीज़ों को किस तरह से हमारे देश में ऐसी स्थिति कभी ना देखने को मिले, इस प्रकार की आइडिया शेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे संसद भवन में इन चीज़ों पर चर्चा नहीं हो रही है। हमारे संसद भवन में जो है तमाम उन बातों पर चर्चा हो रही है जिससे देश के लोगों का कोई लेना देना नहीं, देश के लोगों का कोई सरोकार नहीं, जिससे देश के युवाओं का सरोकार नहीं, देश के महिलाओं का सरोकार नहीं, देश के हर किसी भी तबके के लोगों का कोई सरोकार नहीं। ऐसे चीजों पे जो है हमारे देश के संसद भवन में चर्चा होती है। और देखा तो ये जाता है कि जब हमारे सांसद, कई ऐसे सांसद हैं या कई के अधिकतर सांसद है कि जब संसद भवन में 60 मिनट का स्पीच देते हैं तो 60 मिनट में 50 मिनट जो है वो आलोचना करने में ही निकाल देते हैं। बिल्कुल 10 मिनट भी वो जो है रियल मुद्दों पे बात नहीं करते, 10 मिनट भी वो इस मुद्दे पे बात नहीं करते कि देश के विकास को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि अधिकतर लोगों को जो भेजा गया है आज राजनीतिक में, जो देखिए लोग हैं वो जो है उनके पास ना तो शिक्षा है और ना ही वो अधिकतर लोग जो है ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं है। जब वो ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो उनको ग्राउंड की समस्या मालूम नहीं रहेगी, ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है उनको मालूम नहीं है। और जब ग्राउंड जीरो पे मालूम क्या हो रही है, वो ग्राउंड से जुड़े हुए लोग नहीं है तो उनको पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, और शिक्षा तो उनके पास है नहीं जो अम्बेडकर को बारे में पढ़े और अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए पुस्तक को पढ़े जिसमें उन्होंने लिखा था कि हु वेयर शूद्रा, यानी शूद्रा के बारे में उन्होंने लिखा हुआ था कि जिसको आज आप शूद्र कह रहे हैं वो शूद्र थे ही नहीं। उन पुस्तकों को जो आप पढ़ेंगे तो पता चलता है अम्बेडकर के द्वारा लिखे हुए पुस्तकों में। तो इन तमाम चीज़ों पे कभी चर्चा नहीं होती कि अम्बेडकर ने खुद अपनी पुस्तकों में क्या लिखा है और अम्बेडकर की विचारधारा किस प्रकार का था और अम्बेडकर हिंदुओं के बारे में क्या सोचते थे। अम्बेडकर जो है पूरे जीवन उनको अगर देखिए तो वो जाति को समाप्त करने में उन्होंने अपना पूरा जीवन, वो ये आखिरी तक वो यही चाहते कि इस देश से जातिवाद समाप्त हो जाए। लेकिन आज उन्हीं के नाम पर जो है जाति का ध्रुवीकरण किया जा रहा है, उन्हीं के नाम पर जो है सत्ता में आने के लिए किस प्रकार के चीज़ों को अपनाया जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है जो आज देखने की आवश्यकता है। फिलहाल आज की बातों को यही विराम देते हैं। आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।